नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर अदानी ग्रुप चर्चाओं में आ गया है। कल एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है सामने, जिसके चलते अदानी ग्रुप दोबारा से इन्वेस्टर्स के रडार पे आ गया है। पहले मैं स्टॉक्स की अपडेट देता हूं, उसके बाद मैं न्यूज पे आऊंगा। स्टॉक्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स लगभग 1.5% समथिंग गिरकर बंद हुआ है। अदानी टोटल गैस 0.5% समथिंग। अदानी पावर में करीब 3%, 2.5 से 3% की गिरावट थी। अदानी ग्रीन ऑलमोस्ट 1.25% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस 0.5% के समथिंग नीचे देखने को मिला है। अदानी विलमार फ्लैट टू नेगेटिव रहा है। तो ये सारे के सारे तो अदानी ग्रुप के मेन लाइन स्टॉक्स थे। अब रिसेंटली एक्वायर्ड कंपनीज, रिसेंटली वर्ड तो गलत हो गया है, खैर अब एक्वायर्ड स्टॉक्स के बारे में बात करें अगर, अंबुजा सीमेंट जैसे कि, एसीसी जैसे कि, तो अंबुजा सीमेंट में फ्लैट टू पॉजिटिविटी थी, एसीसी में तेजी थी, बढ़िया तेजी थी 2%। एसीसी मुझे काफ़ी पसंद भी रहा है, चलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं चलता है। वैल्यूएशन टर्म में ऐसा लगता है कि बिल्कुल कौड़ियों के भाव मिल रहा है ये स्टॉक, बट ठीक है, नहीं चलता, क्या करें हम। अब आपके साथ पहले मैं न्यूज़ कवर करता हूँ। स्टॉक्स की अपडेट दे दी, न्यूज़ पे आते हैं क्या हुआ है एक्चुअली में। अदानी हिंडनबर्ग कंटिन्यूज, स्विस अथॉरिटीज फ्रीज $310 million across 5 banks accounts linked to गौतम अदानी, सेज रिपोर्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, ये समथिंग इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ नया डेवलप हो रहा है जो काफी इंटरेस्टिंग है। स्विस अथॉरिटीज हैव फ्रोजन मोर देन $310 million in funds across multiple Swiss bank accounts as part of an investigation into allegations of money laundering and securities forgery linked to the Adani Group. Alleged Hindenburg Group citing newly released Swiss criminal court record. तो स्विस बैंक के अकाउंट्स फ्रीज करे गए हैं जो गौतम अदानी जी से लिंक्ड हैं। करीब 5 बैंकों ने ये किया है दोस्तों। इनकी टोटल वैल्यू अराउंड $310 million की निकल के आ रही है। तो छोटा मोटा अमाउंट नहीं ब्लॉक हुआ है, $310 million का अकाउंट ब्लॉक किया गया है। तो ये अपने आप में मतलब आप कह सकते हो 8,000 एक तिहाई, अगर मैं करूँ 8,000 का, तो लगभग 2,400 से 2,500 करोड़ का समथिंग अमाउंट ब्लॉक हुआ है। तो बड़ा अमाउंट है जो ब्लॉक किया गया है। अब ये सारी चीजें ना कुछ नहीं कर पा रही हैं। देखो, स्टॉक्स को नहीं गिरा पा रही, बाजार को नहीं गिरा पा रही। अब एक्चुअली में मार्केट में हो क्या रहा है वो समझो। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पे रिपोर्ट निकाली, हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ पे रिपोर्ट निकाली अदानी ग्रुप से लिंक करके, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद सेबी पे ही आपका कांग्रेस पार्टी ने एलिगेशंस लगाए, बहुत कर्रे एलिगेशंस लगाए। 2-4 दिन मैटर भी खिंचा, जेपीसी की मांग करी गई, बाजार नहीं गिरा, बाजार में कुछ भी नहीं हुआ। सेबी के खुद के स्टाफ ने सेबी चीफ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और हार्श मतलब रिजाइन तक मांगा, उस पर भी मार्केट ने रिएक्ट नहीं करा। उसके बाद कांग्रेस ने जेपीसी की मांग करी, वहां भी बाजार ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा। अब कल ये खबर आती है कि स्विस बैंक ने अदानी जी से लिंक्ड अकाउंट को फ्रीज किया है, उस पर भी कुछ खास रिएक्शन नहीं आया। तो मार्केट किसी भी चीज को लेकर रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। नेगेटिव चीजों की बात करें तो रिएक्ट करता है अमेरिका नेगेटिव खबरों पे, और उस पे रिएक्ट करता है भारत का बाजार। अमेरिका जैसे ही नीचे होता है एफआईआईज एक्टिव हो जाते हैं, अमेरिका जैसे ही ऊपर आता है फिर एफआईआईज ऊपर एक्टिव हो जाते हैं। तो लिंक समझो, लिंक हो रहा है अमेरिका, एफआईआईज, इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इससे ज्यादा किसी भी रीजन से ना हम गिर रहे हैं ना हम बढ़ रहे हैं, सिंपल एज दैट। इससे सिंपल रिलेशन शायद ही मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, या कोई भी समझा पाएगा, या आप खुद भी नोटिस नहीं कर पाओगे। आप खुद नोटिस करो, अमेरिका का बाजार अगर आज टूट जाए, आपको कल भारतीय बाजार में एफआईआईज बेचते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से भारतीय बाजार गिरेगा। उसके बाद अमेरिका और नीचे जाएगा, फिर एफआईआईज और बेचेंगे। तो एफआईआईज अमेरिका को देखते हैं, भारत में ट्रेड करते हैं, और उसी पे फिर भारत रिएक्ट कर रहा है। ये मार्केट की इस समय कंडीशन है। अब आपको क्या करना है अदानी ग्रुप पे दोस्तों, जब मार्केट रिएक्ट कर ही नहीं रहा है किसी भी चीज पे, तो अपन भी क्यों फालतू में अपनी पोजीशन कट करें या कुछ करें। ये अकाउंट फ्रीज करना
गलत है और नेगेटिव भी है, बट मार्केट से लिंक नहीं है तो हम इसको अवॉइड ही करेंगे। अदानी ग्रुप में आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, पोजीशन बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पॉजिटिव हूँ, बट ये वही है, रिस्की मैटर है। जो रिस्क ले सकता है वही रहिए, अदरवाइज कमजोर दिल वाले लोगों का मामला है नहीं ये। जो सेफ प्ले करते हैं उनके लिए बने ही नहीं है अदानी ग्रुप स्टॉक्स। आप नोटिस करो, मैक्सिमम एनालिस्ट तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे राय तक नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्हें पता है कल को ही गलत पड़ सकते हैं। अब हम तो वीडियो बना रहे हैं, हमारा क्या है, आप हम बोलेंगे, आप नीचे ट्रोल कर दोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट ट्रस्ट मी, मैं आपको क्लियर कट समझाना चाहता हूँ कि ये बहुत रिस्की है। इतना ही लगाइएगा कि झेल पाओ रिस्क को। वॉलेटिलिटी बहुत हद बढ़ सकती है इनमें, अदरवाइज केवल देख लो, मार्केट में बहुत शेयर्स हैं, उनमें पैसा लगा लो। तो बस यही चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और मैंने समझानी थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।